हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्टैंडअप प्लेटफॉर्म्स की ओर से मार्च क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुका है। ऑडिटेड, स्टैंडअलोन, कंसोलिडेटेड दोनों फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है क्वार्टर, फिनेंशियल ईयर एंडेड का, जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में सेकंड एंटरिम डिविडेंड 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के अराउंड 600% का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया गया, जिसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया। अगर हम बात करें 30 अप्रैल का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया, 30 मई से पहले डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। तो हम लोग चलेंगे रिजल्ट्स पर और कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर लैक्स में है और पहले क्वार्टर एंडेड कवर किया जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1024.4 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर 1000.4 करोड़ का, लास्ट ईयर में 1005.5 करोड़ का रेवेन्यू था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। अदर इनकम 10.9 करोड़ का, जिसके लेकिन यहाँ पे अदर इनकम लास्ट ईयर में 26 करोड़ का था, जो कि अदर इनकम बहुत कम हुआ। इसके कारण टोटल इनकम भी कंपनी का इम्पैक्ट पड़ा है ईयर ऑन ईयर में, जो कि टोटल इनकम है 1035 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 1010 करोड़ का, लास्ट ईयर में 1031.5 करोड़ का टोटल इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है नो डाउट, लेकिन ईयर ऑन ईयर की इनकम जो है मतलब कि माइनर सा इंक्रीज किया है अदर इनकम की वजह से। एक्सपेंस की बात करें 889.4 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 863 करोड़ का, लास्ट ईयर में 869.6 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंस इंक्रीज है, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंसेस में इंक्रीज किया, जिसके कारण प्रॉफिट डाउन है। कंपनी का एक्सपेंसेस इंक्रीज किया इस बार का अगर देखा जाए तो सर्विस कॉस्ट में 765.5 करोड़ का, जिसके कारण प्रॉफिट डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 146 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर 146.7 करोड़ का, लास्ट ईयर में 161.9 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रही है। आफ्टर टैक्स कंपनी के प्रॉफिट है इस बार का 117 करोड़ का, 24 में 118.5 करोड़ का, लास्ट ईयर में 130 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में डाउन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनर से डाउन है, लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी डाउन है, बट वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिल रहा है। ईपीएस 8.72 रुपीज़ का, लास्ट क्वार्टर में 8.81 रुपीज़ का, लास्ट में 9.67 रुपीज़ का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन है, जो कि बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। जबकि इनकम रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज था, लेकिन अदर इनकम में डाउन होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट थोड़ी बहुत डाउन देखने को मिला है। वहीं अगर फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें 4027.7 करोड़ का रेवेन्यू है, 24 में 3927.7 करोड़ का इंक्रीज किया है। अदर इनकम 40 करोड़ का, जिसके बाद टोटल इनकम 4067.9 करोड़ का, 24 में 3970 करोड़ का, जो कि डाउन इंक्रीज होता हुआ नजर आ रही है। एक्सपेंस 3440.6 करोड़ का, 24 में 3287 करोड़ का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 627 करोड़ का, 24 में 683 करोड़ का डाउन होता हुआ नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 548 करोड़ का, 24 में 198.9 करोड़ का। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का अगर देखा जाए, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज करा, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज किया, 3.8 टाइम्स का जो है सो इंक्रीज करता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिला है। ईपीएस 40.7 रुपीज़ का, 24 में 14.8 रुपीज़ का ईपीएस है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। देखिए कंपनी का रेवेन्यू उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन टोटल प्रॉफिट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ, यहाँ पे रेवेन्यू इसलिए ग्रोथ नहीं कर पाया क्योंकि कंपनी का अगर देखा जाए, सॉरी गाइज, मैंने गलती से कुछ और बोल दिया आपको। जो कि प्रॉफिट है 627 करोड़ का इस बार, लास्ट ईयर में 683 करोड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 507 करोड़ का और 24 में 548 करोड़ का, बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। ईपीएस 37.7 रुपीज़ का, 24 में 40.7 रुपीज़ का डाउन होता हुआ नजर आया। गाइस, कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज कर रहा है, चाहे क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल ईयर एंडेड, लेकिन प्रॉफिट डाउन है क्योंकि अदर इनकम डाउन हुआ। इसके अलावा कंपनी का एक्सपेंस भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम एस्टिमेट की बात करें तो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया था, जिसमें एस्टिमेट था 1029 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का, जो कि लगभग इनलाइन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट 123 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट रखा गया, लेकिन प्रॉफिट जो है ये भी इनलाइन देखने को मिला। जितना मतलब कि एस्टिमेट रखा गया उतना ही इसका जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू प्रॉफिट में। शेयर 483 रुपीज़ पे क्लोज किया, 0.2% का प्रॉफिट है। 5 डे में 1.6% का लॉस है, 1 मंथ में 5% का लॉस है। अब देखना है कल कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।